हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे से तैयारी कर रहे हो सभी? आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आप लोगों को पता ही लग गया होगा। और कोई फेक नहीं है, वो रियल है, ठीक है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से अपनी बुक्स को उठाओ, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो टीजीटी का पेपर है वो होने वाला है आपका 22 को, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। और जो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम है वो होगा 22 को इवनिंग की शिफ्ट में। तो जिन भी लोगों का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो सोचो उन लोगों को क्या क्या करना होगा। उन लोगों को 15 + 15 इतने क्वेश्चन, तो उन्हें 30 क्वेश्चंस की तो एक दिन में राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए उन लोगों की, ठीक है। तो अगर आपका बोथ का एग्ज़ाम है तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका टीजीटी है या सिर्फ पीजीटी है, तो आपको एटलीस्ट दिन में एक मॉक तो लिख करके आप देखो। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है आपका शेड्यूल, इसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, आपको अभी, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि फोमो होता है, ठीक है। फोबिया होता है लोगों के अंदर कि हाँ भाई, मैं अगर लिखूँगा तो वो गंदा दिखेगा, गंदा दिखेगा तो वो देख करके फिर मोरल डाउन जाता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया तो मुझसे तो लिखा ही नहीं जा रहा, पढ़ लेता हूँ इससे अच्छा तो मैं पहले। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सच में, चाहे आप कितना भी गंदा लिखो, चाहे आप कैसा भी लिखो, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस डेली करो। आप एक क्वेश्चन लिखोगे, दो क्वेश्चन लिखोगे, तीन क्वेश्चन लिखोगे, जो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सभी कोई प्रॉब्लम आती है, हर किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हर किसी को यही लगेगा कि मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँगा, मेरे से दो क्वेश्चन ही नहीं लिखे जा रहे, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं लिखे जा रहे। लेकिन जैसे जैसे आप लिखोगे ना, वैसे वैसे आपको, आप 15-20 क्वेश्चन लिखने के बाद खुद ही खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकोगे। आपको लगेगा कि हाँ अब मैं अच्छा लिखने लग गया हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे आप लिखोगे ना, वैसे वैसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपको, आपने एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार, चाहे आप कितना मर्जी पढ़ लो, ठीक है, मर्जी जितना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। ऐसे भी नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने लिखना शुरू कर दिया है, उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम जाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, देन उसको लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस करो, ज़रूर से भी ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक भी नहीं लिख करके देखा है। अभी वो सोच रहे होंगे कि लास्ट डेज में, अभी तो हमारे पास बहुत कम दिन है, पूरे 30 दिन भी नहीं बचे हैं, तो हम कैसे 25 डेज़ के अंदर हैं जो, वो कैसे राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करें। भाई आप लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को कम से भी कम दिन में 4 से 5 क्वेश्चन तो आप लोगों को लिख करके देखने पड़ेंगे। ऐसे भी बहुत होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं करा, तो आपको पढ़ना भी होगा, साथ के साथ आपको लिख करके भी देखना पड़ेगा, दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कि आपने प्रोग्राम्स को कैसे लिखना है। देखो ये किसी पेड सीरीज में एक स्टूडेंट ने शेयर की थी अपनी टेस्ट से, तो उसमें ये उसने प्रोग्राम अटेम्प्ट किया हो, देखो कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हो। तो आपको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से ही आपने जो है प्रोग्राम्स को अपनी शीट पे लिख करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रैक्टिस कैसे पेपर पे करें, ठीक है। देखो प्रैक्टिस जो करनी है ना आपको, वो प्लेन पेपर पे करनी है, प्लेन पेपर पे एकदम। आपको लगेगा कि लाइन वाले पेपर पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, नहीं। अगर आप लाइन वाले पेपर पे प्रैक्टिस करोगे, देखो फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रहा है ना, तो आपको पता है ना, मुझे पता है कि आपका प्लेन पेपर पे एग्जाम होगा या फिर रूल्ड पे होगा, क्योंकि बाय चांस आपने प्लेन पे प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, प्लेन पे प्रैक्टिस कर ली और वहाँ पे आपको लाइन वाली शीट मिल गई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, ठीक है। आपने प्लेन पे प्रैक्टिस करी तो लाइन पे तो हम बचपन से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने लाइन वाले शीट पे प्रैक्टिस करी है और वहाँ पे आपको प्लेन मिल जाएगी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप जब लिखोगे ना, तो आप ऐसे लिखोगे फिर प्लेन शीट पे, ऐसे, उससे रिप्रेजेंटेशन बहुत गंदी होती है आपके पेपर की। तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, राइटिंग भी बहुत मैटर करती है, दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि कैसे लिखना है आपको डिस्क्रिप्टिव। देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस को एकदम केयरफुली पढ़ना है
और जो भी एग्जामिनर ने पूछा है ना उसका एकदम टू द पॉइंट आपने आंसर देना है, ना ही तो ज़्यादा कम देना है ना ही ज़्यादा देना है, ठीक है। एक पेज जो A4 है ना उसका एक पेज बहुत है 4 नंबर के लिए, ठीक है। पूरा एक पेज है जो वो बहुत है। और आप क्या कोशिश करो, आपका जैसे 3 आवर्स का एग्जाम है, ठीक है, आप कोशिश करो कि 2 आवर्स में जो आपके 15 क्वेश्चन है ना उनको आप कंप्लीट एक बार लिखने की ट्राई करो। और कोशिश करो कि अभी आपके मान लो 15 क्वेश्चन है तो अगर आपके पास 120 मिनट है, ठीक है, तो आप देखो कि आपके पास जो है एक क्वेश्चन के लिए कितनी मिनट आ रही है, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए लगभग 8 मिनट आ रही है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 8 मिनट में टाइमर जो घड़ी है उसमें टाइमर लगा के ये देखो कि 8 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। 8 मिनट के बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अभी आप लोगों के लिए मैंने एक टाइम टेबल डिज़ाइन किया है। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है अपना 26-27 तारीख को जो कल से आप शुरू कर सकते हो, आप अपना CSO कंप्लीट करो, देन उसके MCQs भी अटेम्प्ट करो एंड कम से भी कम 4 क्वेश्चन के लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिन्होंने अभी तक भी नहीं लिखा है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को जो है डेली प्रैक्टिस में बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद 28 को आप क्या करो, अपना जो CSO है जो आपने ये किया है इसकी फुल रिवीजन करो, देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी करो, बेसिक्स ऑफ पाइथन को भी करो, ठीक है। और 5 क्वेश्चन है जो CSO के उनको लिख करके कम से भी कम प्रैक्टिस करो, ठीक है। और 3 क्वेश्चन कम से भी कम पाइथन के और MCQs भी सारे के सारे। उसके बाद 1 तारीख को आप फ्लो ऑफ कंट्रोल कर सकते हो, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और MCQs को कर लो। सेकंड को आप क्या कर सकते हो, लिस्ट एंड डबल, छोटे छोटे चैप्टर है दोनों के दोनों, इसको आप एक दिन में कर सकते हो, इनकी भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद है साथ में आपका 3 तारीख को आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी और मॉड्यूल्स है दोनों चैप्टर को आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो, साथ में MCQs भी करो। देन उसके बाद आ गई 4 तारीख आपकी। देखो आप लोगों के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप लोगों के लिए कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, ठीक है। जब आपका एग्जाम होगा और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन होगी आपकी होली, उससे पहले कोई होली नहीं है, ठीक है। इसको चाहे आप लोग ऑर्डर मान लो, चाहे आप लोग एक ये मान लो कि हाँ भाई एज टीचर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, या फिर ऐसे मान लो कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, तो आप लोगों के लिए कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे में पढ़ना है अपना, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को आपको कम एक 30 आप ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना सकते हो। अगर आप लोगों को इतना टाइम नहीं है कि आप सेक्शनल टेस्ट बनाओ तो जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंपल्सन नहीं है कि भाई आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आपका मन है, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ों को चाहते हो, क्वेश्चंस को एंड प्रैक्टिस को, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो सारी चीज़ें। उसके बाद है कम से भी कम 10 क्वेश्चन को आप लिखो, प्रैक्टिस हो आपको लिखने की, ताकि आप लोगों को ये हो कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इनको एनालिसिस भी करो कि आप क्यों नहीं लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो देन ओके, देन लिख करके कहाँ मिस्टेक हो रही है। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो क्यों नहीं लिख पा रहे हो, जो भी वीक सेक्शन है उसको क्या करो, दोबारा से रिवाइज करो। फिर 5 तारीख को फंक्शंस चैप्टर को कंप्लीट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, MCQ की करो। 6 को फाइल हैंडलिंग करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, MCQ करो। देन उसके बाद मैंने एक फुल मॉक दिया हुआ है आप लोगों के लिए 3 नंबर, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन के क्वेश्चन है। ये है कि वो इसलिए कि आप लोगों की पाइथन की रिवीजन भी अच्छी हो जाए, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी यही है कि पाइथन है जो वो अच्छा खासा वेटेज प्ले करेगी एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है पाइथन का, है ना। और पिछले जो पैटर्न है एग्जाम्स को देखते हुए KVS और EMRS में, उसमें पाइथन ही आप लोगों के जो पेपर है उसमें वो ज़्यादा वेटेज रही थी उसकी, तो इसलिए पाइथन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। तो आपको पाइथन का एक फुल मॉक अटैम्प्ट करना है, ताकि आपकी पाइथन की रिवीजन भी हो जाए, आप लोगों को पता लग सके कि आपको पाइथन में कहाँ आप कमी रहेगी आपकी, साथ में आपका जो वीक टॉपिक है आपको वो भी पता लग सके, ठीक है। आपको राइटिंग भी आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप एक दिन में जब 15 क्वेश्चन लिखोगे, साथ में MCQs लगाओगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्या मैं 15 क्वेश्चन 3 घंटे में और साथ में MCQs कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। उसको इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद है फिर 8 तारीख को आप सारे अपने प्रोग्राम्स करोगे, देन DBMS की थ्योरी करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, और जो प्रोग्राम्स हैं उनको लिख लिख कर अपने हाथ से एकदम लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बिना देखे, देखना नहीं है,
पहले अगर आपको नहीं आता एक बार देखो, रिवाइज करो, देन उसके बाद कॉपी बंद करके उसको लिखो बिना देखे। फिर एसक्यूएल की प्रैक्टिस करोगे, 6 क्वेश्चन कम से भी कम लिखोगे इसके भी। देन उसके बाद 10 तारीख को आप क्या करोगे, एक छोटा सा जो है सेक्शनल टेस्ट, ये मैंने दिया हुआ है टेस्ट सीरीज में, ये आप खुद से बना लेना, उसकी प्रैक्टिस करोगे और उसका एनालिसिस करोगे। जो भी आपको वीक टॉपिक लग रहा है उसको क्या करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। रिवीजन इज द की, आपको बार बार क्या करना है, रिवीजन, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे रिवीजन के जो हैं मॉड्यूल्स ऐड किए हैं, ताकि आप लोग के ऊपर एकदम से बर्डन भी ना हो और आप लोग का रिवाइज भी हो सके, ठीक है। साथ में आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ना है और पूरा दिन आपको डेडिकेटेडली अब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख को आपको क्या करना है, एक फुल मॉक अटेम्प्ट करना है। नंबर 4 मॉक मैंने दिया हुआ है, जो भी है DBMS हमारा और साथ में पाइथन, ये सिर्फ DBMS और पाइथन का मॉक है, ठीक है। इसको क्या करना है आपने, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, साथ में एनालिसिस करना है, और जो भी आपको वीक टॉपिक लग रहा है उसको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो आपको फिर क्या था कि आप पूरा दिन मॉक सिर्फ लगाओ, मॉक लगाओ, वो चल जाता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आपको दोबारा से वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जहाँ आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ पे मेरी कमी रह गई है, ठीक है। उसके बाद 12 तारीख को सोसाइटी लैंड एथिक्स, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थ्योरी पार्ट है ना, तो इसमें आपको रिवीजन में ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका किसी का ये है कि सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं, तो आप जो मॉक हैं, जो फुल मॉक हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से भी कम, ज़्यादा आप बेशक कर सकते हो, कम नहीं करनी है। MCQs भी करने हैं आपको। 13 तारीख को आपको एमर्जिंग ट्रेंड्स करना है, उसके बाद 7 क्वेश्चन इसके करने, साथ में MCQs करने हैं, ठीक है। जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने चैप्टर वाइज MCQs भी दिए हैं, कम से भी कम मैंने आपको 1500 प्लस MCQs दिए हैं। साथ के साथ मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जो, वो 10 मॉक है, फुल मॉक, तो 10 मॉक में 15 क्वेश्चन, कम से भी कम 150 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं हमारे। और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, हर एक चैप्टर के कम से भी कम 10 क्वेश्चन है, तो 300 प्लस क्वेश्चन लगभग ये बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन के जब इतने क्वेश्चन को आप खुद याद भी कर लोगे तो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट AI में जो है, AI को आप ये मत समझना कि बहुत छोटी सी है, ठीक है। AI है जो आपको वो दिखने में 2 लाइनें दिख रही है, लेकिन काफ़ी वास्ट है AI, ठीक है। आप AI के लिए जो है 9th एंड 10th और 11th, इन तीनों की AI की बुक को क्या है, रेफर कर सकते हो, ठीक है। CBSE की भी कर सकते हो और NCERT की भी कर सकते हो, आप गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएंगी वहाँ से, ठीक है। 7 क्वेश्चन की कम से भी कम प्रैक्टिस करनी है, MCQs भी करने हैं। और साथ में एक और चीज़ मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, AI के जो क्वेश्चंस है ना, आपको वो अच्छे लेवल के करने हैं। ये नहीं है कि ऊपर से डेफिनेशन पढ़ ली देन हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं AI में। कल जैसे मैंने एक आप लोगों को मॉक नंबर 6 दिया था, उसमें मैंने AI के 2-3 क्वेश्चन डाले थे, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, वो मैंने सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। तो आपको AI को हल्के में नहीं लेना है। और साथ में जो आपको नेटवर्किंग है ना, नेटवर्किंग के बेसिक न्यूमेरिकल NCERT में भी दिए हुए हैं, वो आपको स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। IP एड्रेसिंग भी मैंने मॉक में दिया हुआ है। उसके पीछे एक रीज़न है, क्या रीज़न है मैं नहीं भी देती, लेकिन जब आपको प्री में जो बच्चे CS बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए ICT के क्वेश्चन में IP एड्रेस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके सिलेबस में तो IP एड्रेस साफ साफ मेंशन है। तो IP एड्रेस पे एग्जामिनर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, और हो सकता है आपको आने वाले मॉक्स में और भी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। और न्यूमेरिकल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है ना, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। न्यूमेरिकल आता है, अगर प्रोग्राम आता है, अगर वो आपका पूरा का पूरा ठीक है, तो आपका एग्जामिनर है जो उसके नंबर नहीं काट सकता। लेकिन जो थ्योरी पार्ट होता है उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। और जब आपको थ्योरी पार्ट आप लिख रहे हो ना, तो उसमें आपको पैराग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बिल्कुल दुश्मन है पैराग्राफ आपका। और जो भी आप लिख रहे हो ना, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद है 15 तारीख को आप ये जो भी आपका बचा है AI का, ये सारा करना। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। देन उसके बाद 16 तारीख आपके पास आ जाएगी। 16 तारीख को नंबर 5 और नंबर 7 मॉक आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने, ठीक है। एक मॉर्निंग में करो, एक इवनिंग में करो,
ठीक है, गैप दे करके एनालिसिस करो, जो भी वीक टॉपिक है उनको दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख को नंबर 6 और नंबर 8 आपको करना है। और जिन लोगों का सिलेबस पहले से हो चुका है, जो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे अपने सिलेबस को, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम सारा सिलेबस करके बैठे हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो काफ़ी बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी अपना सिलेबस करके बैठ चुके हैं, तो वो इन मॉक्स को दोबारा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। दोबारा अपने मॉक्स को अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन चेक करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में हो रही है, सॉल्यूशन को दोबारा देख करके उन चीज़ों को अपने को दोबारा रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग करो उनको, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये चैप्टर मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आप कोई भी मॉक उठाओ, उसको अटैम्प्ट करना शुरू कर दो। देन 18 तारीख को आप नंबर 1 और नंबर 2 मॉक दोनों अटैम्प्ट करना। देन 19 तारीख को है नंबर 9 मॉक अटैम्प्ट करना, 20 तारीख को आप नंबर 10 मॉक अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे मॉक्स है जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद 21 को जो भी आपको लगता है कि हाँ आपका ये सेक्शन वीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रैवल करेंगे उस दिन, सेंटर पे जाएंगे एग्जाम देने, है ना, तो आपको रेस्ट भी करना है। आपको लगता है कोई टॉपिक वीक है, इसमें ज़रूरत है पढ़ने की, उसको रिवाइज करना। एंड 22 को होगा आपका एग्ज़ाम, तो उस दिन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज़ किसी को बाय करनी है तो आप प्ले स्टोर से CS प्रेप बाइट्स ऐप को है, ऐप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हो। और जो इवेल्युएशन है टेस्ट सीरीज़ के लिए, देखो इवेल्युएशन के लिए ऑलरेडी बहुत बच्चे हो चुके हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं है मॉक टेस्ट को इवेलुएट करना। और प्राइस जो है वो इसीलिए डिक्रीज़ किया गया टेस्ट सीरीज़ का कि अब इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन जो मॉक है मॉक मिलेंगे, साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल जो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, एटलीस्ट जो आपको मॉक और उनके सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, आप उनको तो एटलीस्ट क्या करो, उनको तो याद कर लो एक तरीके से, ठीक है। और साथ में जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रोवाइड करे गए हैं ना, साथ में जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो, जितने भी साथ में उनके आंसर्स भी, मैंने बहुत चैप्टर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत मटेरियल प्रोवाइड किया आप लोगों को, ठीक है। तो आप उस सारे को भी कंप्लीट जरूर करो, ठीक है, सारे को चैप्टर वाइज सभी को अटेम्प्ट करो। तो मेरी तरफ से तो यही है भाई, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिख करके देखो। आई होप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और बाय बाय, टेक केयर।